अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। सीरिया के शहर हमस में कल के दिन एक बहुत ही हौलनाक बॉम्ब अटैक हुआ है, जिसके नतीजे में वहाँ पे एक मिलिट्री एकेडमी में बहुत सारी शहादतें हो गई हैं। और आपको पता ही है कि सीरिया में जो सिविल वॉर कह लें या अरब स्प्रिंग के सिलसिले में होने वाली एक मतलब रेवोल्यूशन कह लें, ये 12 साल से ये सिविल वॉर सीरिया के अंदर चल रही है। और पूरा सीरिया यानी इराक के बाद जो है सीरिया के अंदर जब ये वॉर शुरू हुई, तो इस वॉर के नतीजे में इनके भी तमाम शहर जो हैं वो एक-एक करके जो है तबाही का शिकार हुए। यूएस की तरफ से जो रेबल्स जो पहले तो बज़ाहिर बशार अल असद के खिलाफ खड़े हुए थे, उसकी अथॉरिटेरियन रूल के खिलाफ खड़े हुए थे सीरिया के ही सिटीजन्स, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता पता चला कि इन्हीं रेबल्स के अंदर जो है फॉरेन रेबल्स भी शामिल हो गए हैं। इन्हीं रेबल्स के अंदर ऐसे भी रेबल्स शामिल हो गए हैं जो जिसको यूएस और उनके एलाइज बैक कर रहे हैं, या जिसको मिडल ईस्ट के कोई और प्लेयर्स जो हैं वो बैक कर रहे हैं। तो लिहाजा वो एक प्रॉक्सी वॉर थिएटर बना रहा सीरिया, और जिसमें बिल आखिर जो है वो टर्की और रशिया ने जब अपना एंटर हुए हैं, तो तकरीबन आज से 1 डेढ़ 2 साल पहले, तो तब से फिर ये हुआ कि ट्रंप ने ऐलान किया कि हम विड्रॉ करें, यूएस फोर्सेस वहाँ से विड्रॉ कर रही हैं। और बशार अल असद का ऐसा लगा कि हाँ अब शायद ये बच जाए और लाइक स्ट्रेंथन हो गया, बिकॉज टर्की और रशिया ने बशार अल असद का साथ दिया, और जो रेबल फोर्सेस वहाँ पे बहुत सारी मौजूद थी डिफरेंट एरियाज में, उनको उन्होंने मार भगाया या दबा के उनका कलाकमा किया। तो बहरहाल पहले इस न्यूज़ को देखते हैं कि हुआ क्या है। कल ड्रोन अटैक किल्स ओवर 110 एट सीरियन मिलिट्री एकेडमी एज टर्की हिट्स नॉर्थ ईस्ट। यानी आप टर्की के बारे में, जो टर्की के अंदर एक सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ था मंडे के दिन, यानी आज से 4-5 दिन पहले। और उस अटैक के फ़ौरी तौर के बाद टर्की ने कहा था कि हम इसका जो है वो फ़ौरी तौर पे इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे, बिकॉज़ ये टेररिस्ट अटैक है और ये टेररिस्ट जो है वो इराक और सीरिया से आए हैं, तो हम वहाँ पर अटैक्स करेंगे और उनके अड्डों को ख़त्म करेंगे। तो उन्होंने वो मिलिट्री एक्शन किया था नॉर्थ ईस्ट ऑफ सीरिया कह लें, और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इराक में उन्होंने ये अटैक्स किए थे टर्की ने। और उसी के कुछ दिन के बाद ये सीरिया के अंदर जो उनका सीरियन बशार अल असद के कंट्रोल के अंदर जो एरियाज़ मौजूद हैं, वहाँ पर उन्हीं में से इलाका है हमस या होम्स, वहाँ पर ये अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा, आपको पता है कि मिलिट्री अकेडमी में तो यंग बच्चे ही होते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके निकल रहे होंगे, या कुछ टीचर्स होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, और ज़ाहिर है वो नौजवान बच्चे जो हैं वो अपने घरों के चिराग होंगे, उनके साथ कितना लोगों के फ्यूचर्स वाबस्ता होंगे। तो उनका इस तरह से शहीद होना और इस तरह से बॉम्ब अटैक होना, मतलब पाकिस्तान में हम लोगों को तो इसका अच्छी तरह से अंदाज़ा है, क्योंकि हमारे साथ भी इस किस्म के वाक़यात अक्सर पेशतर होते रहे टेररिज़्म के, और मतलब हम तो सबसे बड़े विक्टिम्स हैं टेररिज़्म के। तो हमारे तो दिली जज़्बात इन लोगों के साथ हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मज़म्मत करते हैं हम इस चीज़ की, लेकिन ये अफ़सोसनाक वाक़या हो चुका है। और जो सीरिया है, सीरियन जो गवर्नमेंट है जो बशार अल असद के अंडर है, उन्होंने फ़ौरी तौर पे इसका ये बोला कि जो टेररिस्ट मौजूद हैं नॉर्थ सीरिया में या नॉर्थ इराक में, उन्होंने ही ये हमले करवाए। तो जब ये हो रहा था सेपरेटली, टर्किश एयर रेड्स इन द country's Turkish held northeast killed at least 11 people। तो टर्की के भी, क्योंकि मंडे से ही जवाबी हमले शुरू थे, जिसमें उन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट एरिया पे, कर्डिश एरिया के ऊपर हमले किए, तो वो भी इसके साथ साथ जारी थे। एक और जगह से देखते हैं, अल जज़ीरा से देखते हैं क्या उन्होंने न्यूज़ डाली। उन्होंने बोला कि एटलीस्ट 100 किल्ड इन सीरियन मिलिट्री कॉलेज हिट इन ड्रोन अटैक, और 240 अदर्स वुंडेड, यानी बेशुमार आप समझ लें कि 240 जो कि वुंडेड हुए हैं, वो भी न जाने कितने ज़ख्मी होंगे, और कितना मतलब उनमें से जो है वो उनके साथ बुरा हुआ होगा। बहरहाल ये सब कुछ लाइक हुआ है। इट सीम्स ये एनालिस्ट का ख्याल है कि ऐसा लग रहा है कि सीरियन जो रिजीम है उसने
just moments after this attack, their planes started to target residential areas in the opposition controlled enclaves in northwest of the country. जो opposition leader जो groups हैं वो SDF के बैनर में भी आती हैं, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, और वो यही समझा जाता है कि वो तमाम जो है वो कर्डिश जो लोग हैं जो कि पहले ही अपनी आज़ादी की जंग एक तरह से लड़ रहे हैं बहुत सारी दिहाइयों से, उन्हों की बनाई हुई ही ये एक डिफेंस फोर्स थी जिसने लाइक ये हमला करवाया। तो इसीलिए सीरियन जो बशार अल असद की फोर्सेस हैं उन्होंने उसी एरिया को उसके बदले में टारगेट किया है। इसके डिटेल्स भी हम आपको अभी थोड़ा सा दिखाते हैं। बहरहाल ये मैं आपको एक थोड़ा सा ये भी बता दूं कि सीरियन जो सिविल वॉर है वो 2011 में स्टार्ट हुई थी, और गो के ये बहुत ज़्यादा हद तक सब्सिडाइज हो गई, लेकिन अभी भी ये एक सीज फायर सिचुएशन में चल रही है। अभी तक ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुई, यानी कि रेबल्स फोर्सेस जो हैं वो तमाम ख़त्म नहीं हुए, उनके पॉकेट्स ख़त्म नहीं हुए, और फॉरेन इंटरवेंशन जो है वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुई है। तो अभी भी जो अभी के स्टैट्स के मुताबिक सीरियन जो रिजीम है बशार अल असद की, उसके पास 63 to 65% एरिया जो इस सीरिया का वो तो उन्होंने अपने कंट्रोल में वापस ले लिया, लेकिन जो सीरियन डिफेंस फोर्सेस हैं उनके पास अभी तक 25% जो है एरिया उन्होंने अपने काबू में रखा हुआ है। और जो टर्की है उसने 9.7 यानी 10% एरिया उसने काबू में रखा हुआ है, और इस्लामिक स्टेट के भी जो पॉकेट्स हैं वो तकरीबन 1 आप समझ लें कि परसेंट या 1.5% ऑफ सीरिया के अंदर वो मौजूद हैं। तो थोड़ी सी मैं इसको आपको ज्योग्राफी की तरफ भी लेके जाना चाहूँगी। 1 सेकेंड। ये आप देख रहे हैं कि ये सीरिया है, और सीरिया के इस तरफ ये इराक का एरिया है, ऊपर टर्की है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा बॉर्डर ये इराक के बॉर्डर के साथ ये ईरान शुरू हो जाता है। तो लास्ट टाइम भी जो टर्की पे हमला हुआ था तो मैंने आपको कर्दिश लोगों के बारे में बताया था कि कर्दिश लोग जो हैं वो टर्की के भी बहुत बड़े एरिया में उसके साउथ में यहाँ पर फैले हुए हैं। फिर उनका कुछ पॉपुलेशन सीरिया के इस नोक वाली और इस ऊपर वाली जगह पर मौजूद है, और बहुत सारी पॉपुलेशन उनकी इराक के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है, और कुछ उनकी जो है वो ईरान में भी मौजूद है। यानी 4 मुल्क हैं जिनके अंदर ये कर्दिश लोग मौजूद हैं, और ये मिल करके के अंडर एक उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की यानी तहरीक बहुत दिहाइयों से शुरू कर रखी है, और उस तहरीक की बैकिंग हमेशा यूएस करता रहा है, और ये कार्ड यूएस खेलता रहा है कि वो इन मुल्कों को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो उनको वेपन्स भी देता है, ट्रेनिंग्स देता है, और उनका साथ देता है, उनकी आवाज़ में लाता है कि कर्दिश जो लोग हैं उनको आज़ादी का उनका हक है। और इस सीरियन वॉर के अंदर भी यूएस ने और उनके एलाइज ने इन कर्दिश लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है, जिसकी वजह से वो एसडीएफ के नाम से ये फोर्स बना सके हैं, जिस फोर्स ने बहुत सारा जो सीरियन जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। एक और मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा लूँ कि टर्की में जो हमला हुआ था मंडे के दिन, उसके बदले में उसने ये नॉर्थ ईस्ट में गारा, मतीना और कंदील इन 4-5 एरियाज के ऊपर बॉम्बिंग की थी, और इनके लोगों को यहाँ पर से मरवाया था। उसने कहा यहाँ पर इनके अड्डे बने हुए और हम इनके अड्डे ख़त्म कर देंगे। और इवन यहाँ पर जो सीरिया का जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें भी हसाका के एरिया में टर्की ने बॉम्बिंग की है 1-2 दिन पहले। तो ये सिचुएशन है। मैं आपसे आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाह रही हूँ कि क्या ये सिचुएशन है कि ये जो कल सीरिया के अंदर हमला हुआ है मिलिट्री एकेडमी के अंदर, वो ये होम्स या हमस शहर में ये हुआ है। बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही अंदोनाक किस्म का ये हमला हुआ है, और इस हमले के नतीजे में जो सीरियन फोर्सेस हैं उन्होंने जो अभी मेजर हमले किए हैं वो अदलीब के इस एरिया में किए हैं जहां पर उनका ख्याल है कि एसडीएफ के फोर्सेस यहाँ पे मौजूद हैं। तो लेट्स फॉलो दिस न्यूज़ अ लिटिल बिट मोर। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो सीरियन जो सीरियन रिजीम की
एक मीडिया आउटलेट है, उन्होंने ये बोला है कि जो दो ही लाइक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, आर्म्ड ग्रुप्स हैं सीरिया में, जो कि जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो इस तरह का ड्रोन अटैक करवा सकें। और उन दोनों वो जो ग्रुप्स हैं वो हैं टर्किश इस्लामिक पार्टी और ब्रिगेड ऑफ एमिग्रेंट्स। ये दोनों पार्टी जो ग्रुप्स हैं वो एक्चुअली ये अम्ब्रेला के जो बड़े ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे नामों से डिफरेंट अम्ब्रेला ग्रुप्स बन जाती हैं, सॉरी छोटी छोटी ग्रुप्स बन जाती हैं सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को वेग करने के लिए, और इसी तरह के नाम वो रख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि दो ग्रुप्स हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, और ये जो सीरियन गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि एडवांस यूएवी ड्रोन इक्विपमेंट जो है वो इन दोनों टेरर ग्रुप्स को पहुंचाया गया है ये 3 महीने पहले, और वो भी फ्रांस की तरफ से, और फ्रांस ने उनको ये टेक्नोलॉजी दी है। दैट मीन्स कि अभी भी 12 साल इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने के बावजूद भी वेस्टर्न जो ममालिक हैं वो अपनी ये इन्फ्लुएंस या अपना जो इंटरवेंशन है इस मुल्क में ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपने मुख्तलिफ जो पॉकेट्स में रेबल ग्रुप्स बैठे हुए हैं। जो मैं आपको एक और दिखाती हूँ, ये मैप से दिखाती हूँ कि ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ये सब सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का के होल्ड में है ये सारा एरिया, और ये इससे आगे ये भी, क्योंकि ये सारा एरिया ऐसा है जिसमें कुर्दिश पॉपुलेशन का थोड़ा बहुत अमल दखल था। तो इस सारे एरिया में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो एसडीएफ हैं वो उनका होल्ड है। और कुछ अरसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा टर्की ने और रशिया ने इंटरवेंशन कर ली थी, जिसके बाद ट्रंप ने ऐलान किया था कि हम यूएस फोर्सेस को यहाँ से विड्रॉ करें। तब से टर्की ने अपने बॉर्डर के करीब ये बहुत सारा एरिया जो है इसके ऊपर कंट्रोल हासिल किया हुआ, और इस तरफ भी बॉर्डर के एरिया पे कंट्रोल हासिल किया हुआ है, क्योंकि टर्की का ये कहना है कि यहाँ पे बैठे हुए कुर्द जो लोग हैं वो हमारे कुर्द पॉपुलेशन को इंसाइट कर रहे हैं रेबेलियन के ऊपर, और वहाँ पे वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे खिलाफ टेरर एक्टिविटीज़ का तैयारी कर रहे हैं। तो लिहाजा हम उसको रोकने के लिए हम इसके ऊपर टेम्परेरी तौर पर हम ये इन जगहों पर कंट्रोल करेंगे जब तक कि बशार उल असद इस काबिल नहीं हो जाए कि वो इनको ठीक से कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पर टर्की का कंट्रोल है, और ये जो रीजन जिसमें सारा कंट्रोल सीरियन आर्मी का बशार उल असद का है, उसी एरिया में पॉकेट्स के अंदर रशियन इन्फ्लुएंस भी मौजूद है, क्योंकि रशिया भी इस वक्त बशार उल असद को प्रोटेक्ट कर रहा है और उसके लिए जो है वो हिफाजती बंद बन के वो पूरे सीरिया में फैला हुआ है। तो आप देख रहे हो कि सीरियन इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पे भी है, और ये मजीद भी थोड़ा थोड़ा आगे तक फैला हुआ है। और ये आप देख रहे हो कि ये जो ग्रे सा पैच है इसमें आईसिस और जिसको आप अलकायदा कह लो, आईसिस कह लो, इनका कंट्रोल भी इन पैचेस पे है। यहाँ पर भी पैच आपको दिखाई दे रहा है। सो ये हालात हैं यहाँ पर, इस तरह से हो रहा है। तो मेजर एरिया जो रेड कलर का है वो तो आप देख रहे हो कि वो अभी बशार उल असद के कंट्रोल में, लेकिन ये रेबेलियन बहुत बड़े एरिया में अभी भी मौजूद हैं। और अब आपने देखा कि जैसे कि बशार उल असद की हुकूमत ने कहा है कि एसडीएफ को जो फंडिंग हो रही होगी, यूएस का तो उनके शुरू से ही उनके साथ अलायंस है ही, लेकिन फ्रांस ने अभी बिल्कुल 3 महीने पहले उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड की है। तो दैट मीन्स कि ये जंग जो है जबकि हम लोग समझते हैं बाहर बैठ के कि शायद जंग खत्म हो गई है, शायद सीज फायर जो है वो परमानेंट हो गया है, शायद बशार अल असद का कंट्रोल जो है वो कम्प्लीटली अपने मुल्क पे हो गया। तो ऐसा नहीं है, अभी भी वो बहुत ही एक मखदूश किस्म की सिचुएशन है जिसमें कंट्री के जो है वो कंट्रोल के हिसाब से, रिट के हिसाब से बहुत सारे डिफरेंट टुकड़े हुए हुए, पैचेस बने हुए हैं, और कोई एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट यहाँ पे बनना, एक सिस्टम बनना, लोगों की फलाह बहबूद के लिए कोई काम होना, अभी तक वो सिलसिला जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज हैपनिंग। बहुत अफसोसनाक कि 12 साल यूएस और उनके जो एलाइज हैं उन्होंने यहाँ पर तबाही फैलाई रखी, मिडल ईस्टर्न अपने जो साथी हैं उनको भी इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व रखा, बहुत तबाही फैली, बहुत यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जाने ज़ाया हुई। सीरिया से आपको याद होगा कि लाखों लोग जो है वो इमिग्रेशन करके यूरोप की तरफ भागे,
इस सब तबाही के बाद अब 12 साल के बाद भी ये लोग इस बात के लिए तैयार नहीं है कि ये मुल्क जो है अमन की तरफ आ जाए और ये अपने आप मुल्क को रिकंस्ट्रक्शन करें या अपने आप को वो बेहतर करें। अब खैर बहरहाल थोड़ी सी उम्मीद हुई है जब से ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती हुई है, तो अब उम्मीद हो गई है कि इनके बीच में पीस टॉक्स अच्छी तरीके से शुरू हो चुके हैं और हालात जो है वो बेहतरी की तरफ आएंगे। लेकिन अब आप देख लें कि फ्रांस ने एक शरारत कर दी है और उसके नतीजे में ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही बुरा किस्म का बॉम्ब अटैक यहाँ पर देखने को आया है। सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। ये डिटेल्स थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। सबकी दुआएं होनी चाहिए और हैं भी सीरियन बहन भाइयों के साथ कि उनके लिए मुश्किलात के दिन ख़त्म हो और उनका मुल्क जो है वो अमन का गहवारा बने, तरक्की का गहवारा बने और जो उनका राइटफुल हक है प्रोग्रेस का, पीस का, वो उनको मिले। थैंक यू।